एक बार एक घर में दो भाइयों के बीच अनबन हो जाती है। पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है। दोनों भाई शादीशुदा थे। तो बड़ा भाई कहता है कि देखो, इस झगड़े को खत्म ही कर देते हैं। अगर हमारी आपस में नहीं बन रही है तो हम अलग हो जाते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। छोटा भाई कहता है ठीक है। तो सब चीजों को आधा आधा कर देते हैं, लेकिन तीन चीज घर में ऐसी थी जो एक एक ही थी। एक तो गाय, एक आम का पेड़, और एक गर्म रजाई जो बहुत भारी थी। तो उन्होंने कहा इसका बंटवारा कैसे करें, क्योंकि इसको आधा आधा नहीं कर सकते। तो गांव के सरपंच को बुलाने चला जाता है बड़ा भाई, और रास्ते में उनको रिश्वत दे देता है। कहता है आप कुछ इस तरह से बंटवारा कर दीजिए कि ये तीनों चीजें मुझे मिल जाएं, इनका या जो बेनिफिट है वो मुझे मिल जाए। तो सरपंच अपना माइंड लगाता है और फैसला करता है कि गाय का सिर छोटे भाई का है और धड़ बड़े भाई का है। आम के पेड़ की जड़ जो है वो छोटे भाई की है, और जो ऊपर का हिस्सा वो बड़े भाई का है। और रही बात गर्म रजाई की, तो कहा कि सर्दियों में दिन में छोटे भाई की है और रात को बड़े भाई की है। छोटी बहू ने कहा ये तो सरासर गलत है, ये किस तरह का न्याय है। तो सरपंच ने कहा कि नहीं, मेरा फैसला लास्ट फैसला है। कोई कुछ नहीं बोलता है, सब अपने काम लग जाते हैं, क्योंकि सरपंच का फैसला बोल दे कि लास्ट फैसला ही होगा। छोटी बहू भी जानती थी, छोटा बेटा भी जानता था, जानते बड़े भी थे, जानता सरपंच भी था कि ये गलत है। लेकिन बस लास्ट फैसला बोल के, सरपंच का फैसला बोल के उनको दबा दिया गया। लेकिन छोटी बहू अपना माइंड लगाती है। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि देखो, दूध इनका हो गया क्योंकि धड़ इनका हो गया। जब ये दूध निकालने आए ना, तो आप गाय के सिर पे डंडा मारना। डंडा मारोगे, गाय दूध नहीं देगी। और उसने कहा आपके काम आ गया, आम के पेड़ का जड़ है तो आपको पानी आपको ही देना होगा। लेकिन कल सुबह उठते ही आप जड़ को काट दो। जड़ को काट दोगे तो ऊपर का हिस्सा अपने आप गिर जाएगा। और रही कंबल की बात, जब दिन में आप हमारे हिस्से में आएगा, कंबल को हम भिगो देंगे, क्योंकि दिन में कुछ ज्यादा ठंड नहीं होती है, हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन रात को इसको भी नहीं मिलेगा। इस तरह माइंड यूज करके बहू ऐसे ही करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे ही करते हैं। बड़े बेटे को मुश्किल हो जाती है। जब वो आम का वृक्ष काटता है तो वो कहता है क्या कर रहा है, आम की जड़ें काटेगा तो वृक्ष खत्म हो जाएगा। उसने कहा क्यों, जड़ मेरे हिस्से में है, मैं तो काटूंगा। वो उसको कहता है कि रुको। वो रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए मान जाता है। फिर इसी समय जो दूध निकालने का टाइम हो जाता है, जैसे ही बड़ा भाई दूध निकालने आता है तो छोटा भाई उसके गाय के सिर पे डंडा मारता है। गाय दूध नहीं देती है। और फिर कहता है शाम का टाइम हो जाता है कि मुझे गर्म रजाई दो, तो तुम्हारा दिन का टाइम था, मेरा रात का टाइम है। तो छोटा भाई उसको कहता है कि ठीक है ले लो। गर्म रजाई गिल्ली थी। तो बड़ा भाई बोला तू चाहता क्या है। छोटे भाई ने कहा कि मैं अच्छा बंटवारा चाहता हूँ, सही तरह का बंटवारा चाहता हूँ। तो फिर दोबारा से सरपंच को बुलाया गया। सरपंच को बोला गया कि आप सही बंटवारा कर दीजिए। फिर सही बंटवारा किया। सरपंच ने कहा कि एक साल जो वृक्ष है ये छोटे भाई का रहेगा, अगले साल बड़े भाई का रहेगा। और रही बात गाय के दूध की, एक टाइम का दूध छोटे भाई का होगा, एक टाइम का दूध बड़े भाई का होगा। और रही रजाई की बात, एक दिन छोटे भाई की, एक दिन बड़े भाई की। तो इस तरह से सरपंच ने उनका सही बंटवारा किया। देखो, कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी सीख दे रही है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। आस-पास पड़ोस वाले भी कर देते हैं, जैसे दबने वाले को दबाया जाता है, या घर में भी हो जाता है, जिस तरह से मैंने इस स्टोरी में बताया। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंसान बोल नहीं पाता है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। माइंड तो है ना, दबाया आपको जा सकता है, माइंड को नहीं दबाया जा सकता। आप अपना माइंड यूज करके अपना हक, अपना अधिकार हासिल कर सकते हो।